कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर कुछ खास किया भी नहीं, लेकिन फिर भी शाम तक पूरी तरह थक गए हैं? यह शरीर की नहीं, मन की थकान है। तो आज हम इसी अनदेखी थकान को समझने और इससे आजाद होने की कला पर बात करेंगे। तो देखिए, थकान ना दो तरह की होती है। एक होती है जिस्म की थकान, जो आप जानते हैं मेहनत करने से होती है और एक अच्छी नींद के बाद चली भी जाती है, सिंपल। लेकिन जो दूसरी थकान है वो है मन की। ये चिंता, तुलना और पछतावे के उस बोझ से आती है जो रात को सोने के बाद भी सुबह तकिए पर हमारे साथ ही रह जाता है। और पता है, असली लड़ाई की जड़ यही है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो जिंदगी से, लोगों से या अपने हालातों से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में ये जंग बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर चल रही होती है। और ये बात बहुत गहरी है कि असली जंग हमारे खुद के विचारों से है। सोच कर देखिए, सुबह उठते ही आने वाले कल की चिंता, दिन में दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना, और रात को जो हो चुका उसका पछतावा। ये एक ऐसा चक्कर है जो शरीर को नहीं, हमारी रूह को थका देता है। तो फिर इसका हल क्या है? एक शब्द है, मस्त रहना। लेकिन रुकिए, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो अक्सर लोग समझ लेते हैं, मतलब लापरवाही या जिम्मेदारियों से भागना। नहीं, मस्त रहने का असली मतलब है अपने मन का मालिक बनना। इसका मतलब है कि बाहर चाहे तूफान क्यों ना हो, पर अंदर एक सुकून की जगह बनाए रखना। ये हालात के सामने झुकना नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बना लेना है कि हालात उसे झुका ही ना सके। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, असली आजादी हालात बदलने से नहीं मिलती, बल्कि हालात को देखने का नजरिया बदलने से मिलती है। जब बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब भी अपने अंदर की दुनिया के राजा बना जा सकता है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मानसिक दुख आखिर पैदा कहाँ से होता है। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुराना ज्ञान हो या आज का मॉडर्न साइंस, दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था, मतलब किसी भी चीज या नतीजे से उम्मीद की एक रस्सी से बंध जाना। उन्होंने कहा था कि यही दुख की असली जड़ है। और आज का विज्ञान भी इसी बात को हेडोनिक ट्रेडमिल कहता है। मतलब इंसान को जो भी मिलता है उसकी खुशी कुछ दिन बाद वापस वहीं आ जाती है और वो फिर एक नई चीज के पीछे भागने लगता है। और आज की दुनिया में तो ये ट्रेडमिल कुछ ऐसा दिखता है। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, किसी दोस्त की कामयाबी की फोटो दिखती है और दिमाग में एक आवाज आती है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं। बस बेचैनी का खेल वहीं से शुरू हो जाता है। फोटो तो स्क्रॉल हो जाती है, पर वो तुलना वाली सोच मन में अटक जाती है। और इसके पीछे ना हमारे दिमाग की बनावट का भी एक बड़ा हाथ है, जिसे विज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारा दिमाग असल में एक सर्वाइवल मशीन है, खुशी की मशीन नहीं। इसका काम है खतरा ढूंढना, और इसीलिए ये 10 तारीफें शायद भूल जाए, लेकिन एक ताना इसे सालों तक याद रहता है। ये इसकी गलती नहीं, ये इसकी प्रोग्रामिंग है। बुद्ध ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, भावनाएं आसमान में बादलों की तरह हैं, आती हैं और चली जाती हैं। अगर किसी एक काले बादल को पकड़कर बैठ जाएं तो पूरा आसमान अंधेरा लगने लगता है, लेकिन अगर उसे जाने दें तो नीला आसमान फिर से साफ हो जाता है। असल में दुख भावना में नहीं है, दुख उसे पकड़कर रखने की जिद में है। तो समस्या की जड़ तो समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? चलिए, अब मन को साधने और इसका कंट्रोल वापस पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं। ये 5 कदम मन को साधने का एक सीधा साधा रास्ता दिखाते हैं। पहला, अनासक्ति, यानी जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना। दूसरा, उम्मीदों पर काबू, यानी अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना। तीसरा, तुलना से दूरी, याद रखिए अपनी दौड़ सिर्फ अपने आप से है। चौथा, मन को ट्रेन करना, यानी विचारों के ट्रैफिक को दूर से देखना, उसमें फंसना नहीं। और पांचवां, वर्तमान में जीना, क्योंकि जिंदगी ना कल थी ना कल होगी, वो सिर्फ अभी इसी पल में है। चलिए चौथे कदम को थोड़ा और समझते हैं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बस देखना है, जैसे सड़क पर जाती हुई एक गाड़ी, और फिर अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आना है। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि सिर्फ 2 गहरी सांसें हमारे दिमाग के स्ट्रेस सेंटर को शांत कर सकती हैं। यही तो हजारों सालों से ध्यान की प्रक्रिया रही है। और सबसे अच्छी बात, ये अभ्यास हमारे दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल सकता है और इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत आसान है। जैसे सुबह की एक छोटी सी आदत, उठते ही फोन उठाने से पहले सिर्फ 2 मिनट की खामोशी।
दिन में एक संकल्प, एक समय पर सिर्फ एक काम, लेकिन पूरे ध्यान से। और रात का एक सुकून, सोने से पहले दिन की किसी एक ऐसी बात को याद करना जिसके लिए दिल से शुक्रगुजार हो। जब इन आदतों को रोज अपनाया जाता है तो धीरे धीरे एक गहरा बदलाव आने लगता है। तब शांति सिर्फ एक एहसास नहीं रहती, बल्कि एक नई ताकत बन जाती है। ये बदलाव कुछ ऐसा दिखता है, जहां पहले हर छोटी बात पर डर और बेचैनी होती थी, वहां अब एक गहरी शांति होती है। जहां पहले बिना सोचे समझे एक रिएक्शन होता था, वहां अब सोच समझकर एक जवाब होता है। और जहां पहले दिमाग में उलझन और धुंधलापन था, वहां अब सोच में पूरी तरह से क्लैरिटी होती है। एक शांत मन की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। शांत मन से बेहतर फैसले लिए जाते हैं। तब असफलता आपको तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है। सफलता में अहंकार नहीं, जिम्मेदारी का एहसास आता है। आत्मविश्वास दूसरों की राय का मोहताज नहीं रहता, वो अंदर से पैदा होता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, शांति कमजोरी नहीं है, ये आज के दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो ये जो अंदरूनी संघर्ष चलता है ना, ये टूटने की नहीं, जागने की निशानी है। जैसे एक बीज जब टूटता है तभी तो पेड़ बनता है। इंसान टूट नहीं रहा होता, वो जाग रहा होता है। और एक बार जो इंसान अपने भीतर जाग गया, उसे दुनिया की कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। एक नई जिंदगी की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है, मन को साधने का एक छोटा सा अभ्यास। तो सवाल ये नहीं है कि ये मुमकिन है या नहीं, सवाल बस इतना है, क्या वो पहला कदम आज उठाया जाएगा।